वेलकम टू एसएमबी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के क्वार्टर 2 के नंबर्स जो कि है आज के दिन इन्होंने फाइलिंग करके अभी 8 बजे के आसपास जो है बीएससी को फाइलिंग करके अपडेट कर दिए हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिनको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो पता चलेंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है दीपक नाइट्राइट के नंबर्स और फिगर्स जो है वो आपको रुपीज़ इन क्रोस के अंदर देखने को मिलेंगे। सो कंपनी के अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 1900 करोड़ के आसपास 1973 के आसपास जो थ्री कंपनी के रेवेन्यू था इस बार का। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2000 के आसपास जो था कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला होगा। और एक साल पहले अगर देखें तो 1689 के आसपास तो लगभग 1700 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था। सो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनर सी मैं कहूँगा कि गिरावट जो है वो रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं कहूँगा कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज हर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू बढ़ेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं फैक्टर होता। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आप देखें तो 1689 से जो रेवेन्यू है वो 1973 है। सो ये एक थम्स अप है फॉर दीपक नाइट्राइट की रेवेन्यू के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वहीं अगर एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात कर लें तो एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो 1348 से अगर देखें तो 1739 के आसपास। सो यहाँ पे अगर इनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 1973 है और इनके एक्सपेंसेस 1739। वहीं अगर आप पिछले बार से कंपेयर करो तो 1752 के आसपास जो थे, तो पहले बार रेवेन्यू भी ज़्यादा थे और एक्सपेंसेस भी थोड़े से ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट 1348 से अगर अभी के लिए देखें तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसका मेजर रीज़न जो है वो क्रूड ऑयल है। सो क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइजेस की वजह से अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस इनके ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो 174 के आसपास जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। 254 करोड़ से गिर के 174 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट आ चुका है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 234 से गिर के 174 के आसपास आ चुका है। सो अगर एक साल पहले की बात करें तो क्रूड ऑयल इतना महंगा नहीं था जितना अभी है। सो इस वजह से ऑलरेडी ये चीज़ें मार्केट में पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, या अभी के लिए $90 के आसपास हैं, या पिछले टाइम तो $120 के आसपास थे। सो ये यही क्वार्टर है जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। दूसरा जो रीज़न है वो कंपनी के अंदर आग भी लगी थी। सो उसके भी पैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके पैसे भी आते हुए अभी तक देखने को नहीं मिले। सो इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो अभी तक पेंडिंग है या स्टिल इन प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। सो वो अभी तक जो है वो प्रॉफिट के अंदर ऐड होते हुए देखने को नहीं मिले। सो जब भी जिस भी क्वार्टर के अंदर ऐड होंगे आपको प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी ने जो है ठीक ठाक ही नंबर्स पेश किए, बट अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 254 से जो प्रॉफिट है वो गिर के 174 के आसपास आ चुका है। इसका मेजर रीज़न है क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है, बस इससे बड़ा कोई और रीज़न है ही नहीं। कंपनी ने अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू अच्छा करके दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं कि फ्लैट ही देखने को मिला था। बट क्रूड ऑयल की वजह से जो है आपको 254 से अगर आप देखें तो 174 के आसपास इनका प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर प्रॉफिट गिर गया है तो आपको ईपीएस भी जो है वो गिरते हुए देखने को मिलेगा। सो 18.65 से जो प्रॉफिट ईपीएस है वो लगभग 12.79 के आसपास आ चुका है, और 17.20 से भी गिर के जो है 12.79 के आसपास आ चुका है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि 174 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इसी वजह से आपको देखने को मिला क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है। सो इनके एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो मार्जिन के अंदर आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। और एक साल पहले की बात करें तो 254 के आसपास जो इनका प्रॉफिट था, सो वहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस एक साल पहले कम होंगे। बट इस साल इस क्वार्टर के अंदर अभी आप देखें तो आग भी जो थी वो कंपनी के अंदर लगी थी और इनके प्लांट भी आपको बंद देखने को मिले थे। सो इनके प्रोडक्शन के अंदर भी कटौती आपको देखने को मिली होगी। और जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो भी अभी तक आपको देखने हो, या उसका एडजस्टमेंट जो है अभी तक दिखा नहीं है। सो वो भी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है।
सो आज के दिन की बात करें तो लगभग 1.61% के आसपास की गिरावट जो थी वो शेयर के अंदर देखने को मिली। पहले जो था इनिशियली मार्केट स्टार्ट हुआ तभी बड़ा सा डिप देखने को मिला, बट वहाँ से जो है वो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, वापस से जो है स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला। सो अभी के लिए देखें तो 2300 के आसपास ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो नंबर्स जो थे वो इतने भी कोई प्रॉमिसिंग या आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं थे, जो कि हमको ऑलरेडी पता था, क्योंकि केमिकल कंपनीज़ के ऊपर क्रूड ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। सो लगभग 31 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें 3000 का स्टॉक है, अभी लगभग 2300 के आसपास आ चुका है। 31 के आसपास जो प्रीमियम है वो भी आ चुका है। सो 3000 के आसपास का कंपनी का हाई है। स्टॉक अभी 700 रुपये के आसपास के डिस्काउंट पे है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्काउंटेड चार्ट के अंदर हैं, बट अभी जो नंबर्स आने के बाद आज जुबिलियंट फूड के अंदर रिएक्शन देखने को मिला। सो थोड़े से मार्जिन गिरने की वजह से लगभग 6% के आसपास स्टॉक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। डॉक्टर लाल पाथ लैब के अंदर आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली। सो कंपनी जो कि प्रॉफिट मेकिंग है बट ड्यू टू मार्जिन प्रेशर्स, सो वहाँ पे 6-7% के आसपास के गिरावट आज के दिन देखने को मिली। सो कल के दिन देखना होगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिएक्शन आता है या नेगेटिव रिएक्शन आता है इन्वेस्टर्स के थ्रू। बट अगर एक साल की मैं बात करूं तो एक साल से लगभग सेम ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 5 साल की मैं बात करूं तो इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी अगर आप देखें सो अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा अभी डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल नहीं है। पहले इसके अंदर बहुत गिरावट जो थी वो आपको देखने को मिली थी, बट वहाँ से अभी के लिए रिकवरी हो चुकी है। सो लगभग 3000 के आसपास कंपनी का हाई है, और अभी भी इतनी गिरावट होने के बावजूद भी 951% के आसपास के रिटर्न्स अभी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आपने कोई भी लेवल के ऊपर होल्ड या बाई किया है तो आप होल्ड करके रखिए। आपके लेवल्स जल्द ही दीपक नाइट्राइट के अंदर देखने को मिलेंगे। सो अभी के लिए कंपनी के रेवेन्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कंपनी के मैनेजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है जो कि है क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल जैसे जैसे सस्ता होगा तभी केमिकल कंपनीज़ को जो है वो राहत आपको देखने को मिलेगी, वरना केमिकल कंपनीज़ के अंदर प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता ही आपको देखने को मिलेगा। या तो फिनॉल्स के प्राइजेज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ते हुए अगर आपको देखने को मिले तो ही अगर इनके प्राइजेज अगर प्राइस हाइक होते हैं प्रोडक्ट के तो ही जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट कल के दिन अगर आप देखिए आपको और गिरावट में मिलता है। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये जो 300 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिले और ये स्टॉक वापस से 2000 के आसपास जाता हुआ मिले। सो अगर 2000 के आसपास जाता है तो मैं कहूँगा कि बाय करना चाहिए, बट अभी के लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि कहाँ तक स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो हो सकती है। डीवीज लैबोरेटरीज़ की भी मैंने पहले भी बात की थी, नंबर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा पिटाई वहाँ पे भी हुई। सो वहाँ पे भी जो है आपको देखना है, मॉनिटर करना है कुछ दिन तक वहाँ पे। फिर भी अगर आपको और गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पे जो है आप एसआईपी के वे में बाइंग करके, यहाँ पे अगर मैं ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ तो लगभग 12,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए। सो ऐसे हिकअप्स जो है वो आपको हर बार देखने को मिलेंगे, बट कंपनी जो है वो बाउंस बैक ज़रूर करती है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर गिरावट आती है, कंपनी वापस बाउंस बैक करती है, या कंपनी जो है वो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए सफ़र करती है ड्यू टू द एक्सटर्नल। सो जब तक जो सिचुएशन है वो एक्सटर्नल है, आपको स्टॉक के अंदर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो होल्ड करके रखिए विद द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। काफ़ी अच्छे पैसे जो है वो दीपक नाइट्राइट के अंदर बनेंगे। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर दीपक नाइट्राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।